सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड गुड इवनिंग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था इंडोर्समेंट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तीनों चीजों को मैंने आप लोगों को समझा दिया था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। होपफुली ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, आप किए कि नहीं किए हो तो आप लोगों को ही पता होगा, बट मैं ऐसा मान के चलूंगा कि हाँ आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है वो नया चैप्टर शुरू करते हैं, अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो आपका आईडीएम है उसमें कुछ चीजें बाकी है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि अगर अभी मैंने बताया तो आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और जो समझ में आया है उसको भी आप लोग जो है वो नहीं समझ पाओगे फिर। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूरे पैटर्न्स को देख करके जिस तरीके से मुझे लगता है आप लोगों को इजी वे में समझ आ सके उसी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें शुरू करते हैं। आज तो ड्राइंग नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़े से कैंडल्स वगैरह इसमें सही से बनते नहीं है ना। तो चलो ठीक है, अपन लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको और ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर फोकस करना। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना इसको जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं फिर क्लास आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड वेलकम आज के इस क्लास में। और आज का हमारा क्लास का टॉपिक है, ठीक है, एफवीजी। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो एंड रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। ये चारों टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। चारों टॉपिक नहीं हो पाएगा कवर, तो आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। कल दो टॉपिक को और कवर करेंगे क्योंकि चारों टॉपिक को एक साथ कवर करना बहुत टफ हो जाएगा। आपको मैं समझा तो दूंगा बट आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो दैट्स व्हाई आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला एफवीजी और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। इन दोनों को अपन लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा था, हमने समझा आईडीएम क्या होता है, इंडोर्समेंट, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझा, देन हमने समझा चेंज ऑफ कैरेक्टर को। बट हमने उसको समझ तो लिया है लेकिन अब उस पर ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे कहाँ नहीं लेंगे, उसके लिए हमें जरूरी है इन चार चीजों को समझना। इन चार चीजों में से एक चीज तो कॉमन ही है, तीन चीजों को समझना है। एक तो फेयर वैल्यू गैप आपको समझना है, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो को समझना आपके लिए जरूरी है। जब आप इन तीन चीजों को समझ जाओगे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर, जैसे कि हमारा आईडीएम कंफर्म होता है तो कौन से हम क्या चौक पॉइंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे या फिर बॉस पॉइंट पे ट्रेड लेंगे या कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, वो चीज आपको बताएगा। ये तो मैं एक एक कड़ी से कड़ी आपको मिलाते हुए लेके चल रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पर अच्छे तरीके से फोकस करना और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं है, ये मुझे डिस्टर्ब करते रहेगा, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें क्या है ना, वीक वगैरह बनाने में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, इसीलिए मैं इसको हटा के जूम की इस पे बनाऊंगा आज। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे फोकस करना अच्छे से। ठीक है, नाउ अपन लोग थोड़े से इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब स्क्रीन पर फोकस करना। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो है एफवीजी। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये क्या होता है इसको हम लोगों को समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यही शुरू करते हैं एफवीजी से। तो ये एफवीजी क्या होता है एक्चुअल में और ये किस तरीके से काम करता है इसको हम लोगों को पहले समझना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग जो है वो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। लेट सपोज अपन लोग कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कुछ कैंडल इस तरीके से फॉर्मेशन होता है मान के चलो। ठीक है, तो ये हमारा कैंडल है, हम इस पे वीक वगैरह बना देते हैं फटाफट। ठीक है, थोड़े समय लग सकता है क्योंकि मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को खैर उतना भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से स्क्रीन पर ध्यान देना है और समझना है। ठीक है, तो चलो अब आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते जाना। ठीक है, जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने वीक वगैरह बना दिया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप मतलब कि एफवीजी का, तो ये एफवीजी एक्चुअल में है क्या और ये किस तरीके से काम करता है इसको समझो। देखो क्या होता है, जब मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करता है, मार्केट कंसिस्टेंटली या तो अप जाता है या डाउन जाता है, तो हमें क्या देखना है, हमें इसमें एक पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या होता है कि भी पहला कैंडल हुआ हमारा, दूसरे कैंडल को छोड़ना है और तीसरे कैंडल को देखना है। क्या करना है, तीन कैंडल में से बीच वाली कैंडल को छोड़ करके पहला और तीसरा हमें देखना है। अब इन दोनों में हमें देखना है कि इसकी हाई पॉइंट, पहले वाले कैंडल की हाई पॉइंट, ये जो हमारा वीक है ये, और ये जो हमारा लो है इसका थर्ड वाले कैंडल का, ये दोनों अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो वैसे केस में क्या होगा,
फेयर वैल्यू गैप होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे ये मेरा यहाँ पे ये वाला कैंडल का हाई था और ये वाला इसका गैप था। दोनों के बीच में एक छोटा-सा गैप है। अगर आप देखोगे तो ये आपका गैप जो है वो फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कहलाता है। अब ये चीज़ क्यों कहलाता है ज़रा हम लोग इसको समझें, उसको मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ, ठीक है? ये आपने देखा, अब इस कैंडल को छोड़ दो, 1, 2 और 3 तो इन तीनों कैंडल में देखोगे तो इसका हाई पॉइंट देखो और इसका लो पॉइंट देखो। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। सेम इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका फर्स्ट कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आप लोग चलो इसको मान लेते हैं कि इसने जो है वो टच कर लिया अपने पॉइंट्स को, ठीक है? तो ये यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, हम लोग ये मान के चलते हैं हल्का-सा गैप है, उसको मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है? ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर भी एक नीचे एक छोटा-सा एफवीजी है, ठीक है? इसको अपन लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर एक छोटा-सा गैप है। सेम इसी तरीके से अगर ऊपर वाले पॉइंट्स को देखोगे, तो ऊपर वाले पॉइंट में भी आपको एक छोटा-सा गैप नज़र आएगा, जिसको हम लोग एफवीजी कहेंगे। ये देखो, ये आपका हाई था और यहाँ से हमें इस लो को मार्क करना है। तो ये क्या है? एक गैप है, तो उस गैप को इम्बैलेंस कहते हैं, इम्बैलेंस ऑफ मार्केट कहते हैं या फिर एफवीजी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आप अभी ये समझो कि जब हम एक पैटर्न देखते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या करना है, पहले कैंडल और थर्ड कैंडल को देखना है। उसकी हाई और लो मतलब मैच होना चाहिए, परफेक्टली टच हो, तो वहाँ पे कोई गैप नहीं है। लेकिन अगर टच कर रहा है, सॉरी गैप है, टच नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में हम उसको एफवीजी कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि अगर मैं डाउन ट्रेंड की मार्केट के लिए एक बार बना के दिखा देता हूँ। अभी मैंने अप ट्रेंड का बनाया था, अब मैं डाउन ट्रेंड का बना के दिखा देता हूँ एक और, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं डाउन ट्रेंड का बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपका कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट कैंडल था, ये सेकंड कैंडल, ठीक है? तो सेकंड कैंडल के बाद एक थर्ड कैंडल बना इस तरीके से, ठीक है? इसका भी बिल्कुल छोटा-सा हो सकता है, ठीक है? ये इस तरीके से। अब आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मैटर नहीं करता सेकंड वाले कैंडल ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। हमें देखना है सिर्फ़ फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको लो को बनाना है इसका, पहले वाले का, और दो उसका नेक्स्ट वाले का आपको हाई को देखना है। तो ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों ने टच नहीं किया ना। अगर ये थोड़ा नीचे आ जाता तो इसको टच कर लेता, ओवरलैप हो जाता, तो ओवरलैप नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एफवीजी कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप अनदर कैंडल यहाँ पे बनाओगे नीचे की ओर, तो हम लोग एक और कैंडल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है? ये आपका कैंडल है, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पर कैंडल देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या कोई गैप है? यस, डेफिनिटली गैप है। ये आपका लो था और ये आपका हाई था, ठीक है? थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट को ले लिया, सेकंड को छोड़ के थर्ड को ले लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका गैप है। लेकिन अब इसी तरीके से अगर मैं एक और कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन करूँ, लेट्स सपोज हम एक और कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो कैंडल है कुछ इस तरीके से कंप्लीट इसको टच कर लिया है, इस तरीके से। तो क्या यहाँ पर कोई गैप है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कंप्लीट टच हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये इसका लो था और इसका हाई कंप्लीट टच हो चुका है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको बैलेंस कहेंगे। लेकिन ये जो गैप छोड़ा हुआ है इसको क्या कहेंगे? इम्बैलेंस कहेंगे या फिर हम एफवीजी कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। तो इसको आप ख्याल रखना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे देखोगे 2 जगह पे आपको फेयर वैल्यू गैप एफवीजी मिल रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3-4 जगह पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर चलो नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ठीक है? ये देखो यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो एक्चुअल में एफवीजी है, ये काम कैसे करता है, आप ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ये अप ट्रेंड की मार्केट के लिए, डाउन ट्रेंड की मार्केट के लिए हमने देखा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना। मान के चलते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, कि कोई मार्केट है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स सपोज हम क्या समझते हैं, मान के चलते हैं मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है? तो हम ये सोचते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है? ऊपर गया और ये क्या करा, इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक है? नीचे आया इस तरीके से, अगेन ऊपर गया, ठीक है? और ये क्या करा, ये आपका आईडीएम बना दिया। ये लेट्स सपोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, आप समझना कि आपका आईडीएम बना। आईडीएम बनने के बाद मार्केट सीधा-सीधा ऊपर गया, ठीक है? तो इसको इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद क्या बनाया, बॉस बना दिया। तो ये बॉस बन गया, आपका ऊपर वाला बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नीचे वाला आपका आईडीएम बना, आईडीएम कंफर्म हुआ, तो मुझे लो कंफर्म हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब ऐसे केस में जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा, तो ये टैप करके कहाँ से ऊपर जाएगा? इसकी कंडीशंस है, या तो ये इस वाले को टच करके ऊपर जाएगा, पहला केस, या फिर क्या करेगा, ये एफवीजी है जो एक्चुअल में मार्केट को ऊपर भेजता है, या फिर इसको टच करेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर थर्ड पॉइंट को टच करेगा और फिर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? इसको टच करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जो एफवीजी है, ये एक तरीके से आपको मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, अगर अप ट्रेंड का मार्केट है तो, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में नीचे गिराने के लिए काम करता है। बट एक्चुअल में कौन सा एफवीजी काम करेगा? जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 3-3 एफवीजी है। एक ये एफवीजी है फर्स्ट वाला, ये वाला है,
और एक ये वाला है, तो तीनों में से कौन सा काम करेगा? तो हमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी देनी है फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, बीच के एफवीजी को छोड़ देना है। क्या करना है? बीच के सारे एफवीजी को छोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट वाले पे ज्यादा फोकस करना है। बट हाँ, इसको कब हमें एक्चुअल में यूज करना है, कब हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कौन सा एफवीजी एक्चुअल में मार्केट में काम करेगा, उस चीज को समझने के लिए हम अभी ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर फ्लो को समझने वाले हैं। तो वो भी इसी का ही पार्ट है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। बट ये एफवीजी है, हमने क्या समझा अभी? ये अप ट्रेंड के मार्केट में था। चलो जरा डाउन ट्रेंड के मार्केट में इसको डिस्कस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये नीचे आया, ये इस तरीके से ऊपर गया, ये सॉरी, इसको अपन लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आया ये, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ऊपर गया, ओके, ये इस तरीके से मान के चलो यहाँ पे आया, उसके बाद ये आपका गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एंडोसमेंट बना। अगर आप लोगों को मैंने बताया था, तो ये जो बॉटम पॉइंट है, इसके पहले लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग ये है, तो ये आपका आईडीएम बना। आईडीएम बनने के बाद मार्केट नीचे आएगा तो इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करे तो क्या हुआ, ये बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आईडीएम हुआ। अब देखो ये जो आईडीएम बनाने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से, लेट सपोज ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो कौन से पर्टिकुलर एफवीजी को टैप करके आएगा? क्या इसको टैप करके नीचे आएगा, या फिर ये ऊपर जा करके इसको टैप करके नीचे आएगा? हमें इस चीज को समझना है। ये जो एफवीजी है एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट हाँ, इसमें हमें हर जगह पे एफवीजी को नहीं लेना है। जैसे कि ये मिड में एफवीजी है, तो हम इसको नहीं लेकर के लास्ट वाले एफवीजी को लेंगे। यहाँ पे क्या फर्स्ट एफवीजी था और ये लास्ट वाला एफवीजी था जिसको अपन लोग लेंगे। तो मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है, एफवीजी का मतलब है कि 3 कैंडल लोगे, 3 में से मिड कैंडल को छोड़कर फर्स्ट और लास्ट कैंडल देखोगे, उन दोनों के बीच में जो आपका वीक बनेगा उसमें देखोगे कि क्या कोई गैप है। इफ यस, तो वो एक एफवीजी कहलाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये रहेगा नहीं, मैंने जूम से ड्रॉ किया है। तो एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जरूरी है, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिए। अब हम लोग इसको हटा रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एफवीजी है, अब जरा इसको मार्केट में एक्चुअल में थोड़े से समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे काम करता है। इसको थोड़ा सा मार्केट में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं करता हूँ, दूसरा करेंसी ओपन कर लेता हूँ, और पहले तो हम लोग एफवीजी को देख लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो चलो मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो गोल्ड पे अगर आप लोग अभी देखोगे, ये करेंसी आपका अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया करेंसी है, ठीक है। जिस तरीके से मेरा मार्केट एनालिसिस हुआ था, परफेक्टली काम भी किया था, काफी अच्छा फॉल हुआ। मेरा पूरा का पूरा डायरेक्शन डाउन साइड का था अगर आप लोग देखोगे तो, और ये काफी अच्छे तरीके से फॉल हुआ था जिस तरीके से मैंने सोचा था मेरा टारगेट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो एफवीजी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जरा एक बार यहाँ से गौर फरमाओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखोगे यहाँ पर, तो आप लोगों को क्या नजर आता है? देखो पहला कैंडल, देखो ये रेड कैंडल पहला था, ये दूसरा कैंडल था, अब देखो तीसरा कैंडल ये था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो पूरा का पूरा ओवरलैप कर चुका है ना, पूरा का पूरा ओवरलैप। देखो थर्ड कैंडल ये बड़ी वाली है, पहला कैंडल छोटी वाली थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा ओवरलैप हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ओवरलैप हो चुका है। तो यहाँ पर कोई एफवीजी नहीं होगा, क्या यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं हुआ। बट अगर आप नेक्स्ट वाले कैंडल को देखो, तो ये मेरा पहला कैंडल हो गया, अब सेकंड वाला, ये मेरा सेकंड कैंडल, और ये मेरा थर्ड कैंडल। इसका वीक देखो ये वाला था लोएस्ट पॉइंट, और ये देखो ये, तो ये क्या कहलाया अब आपका, ये एफवीजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफवीजी कहलाएगा। और हम लोग इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे अपना पर्टिकुलर इस पॉइंट पे रेक्टेंगल उठाएंगे, और इसकी जो लो है यहाँ से अपना हाई को इस तरीके से मार्क कर देंगे, ठीक है। ये आपका एफवीजी कहलाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एफवीजी कहलाएगा। अब अगर आप देखोगे मार्केट मान के चलो यहाँ से ऊपर उठता है, कहाँ से ऊपर उठेगा, अभी जहां से भी ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ये ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ से मे भी प्रोबेबिलिटी है कि टकरा के मार्केट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। अब ये आपने देख लिया। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाला देखना है, बीच में और क्या कहीं पर एफपीजी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो, दोनों में कहीं पर भी कोई वीक नहीं है ना इधर नीचे साइड में वीक है, ना ऊपर साइड में वीक है, तो हम इसको एफवीजी नहीं कंसिडर करेंगे। हमारे लिए कंपलसरी के भी इसमें एक वीक होना चाहिए डाउन साइड में, तब ये ऊपर जाएगा और उस वीक को कवर करेगा, तब वो एफवीजी है कहलाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में आपके पास वीक ही नहीं है, तो हम उसको एफवीजी नहीं लेंगे। बट आप इसके नेक्स्ट वाले कैंडल को देखो, डाउन साइड में जो नेक्स्ट वाला कैंडल बना है, इसको जरा गौर फरमाइए आप। देखो इस कैंडल को, ये कैंडल को देखो, और इसके लो को देखो, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, एफवीजी है कि नहीं है? यहाँ पे अगर आप देखोगे सही से, तो इस कैंडल को देखो, बीच का कैंडल छोड़ दो, और इसको देखो, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट ये एफवीजी था। इसी एफवीजी को टैप करके मार्केट एक्चुअल में नीचे आया था, ठीक है। तो ये आपका एफवीजी कहलाएगा, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। इसी तरीके से मैं अपट्रेंड के मार्केट में भी आपको दिखा देता हूँ, है ना। अपट्रेंड के मार्केट में भी देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
चलो, ओके। अप ट्रेंड के मार्केट में भी अभी दिखा देता हूँ, बट पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब, ठीक है, अप ट्रेंड के मार्केट में कहीं पर भी अपन लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर कैंडल को, ठीक है, तो हमें क्या देखना है, 3 कैंडल देखना है। वो रेड ग्रीन वगैरह भी देख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीन ग्रीन को ही देखना है या रेड रेड को। आपको देखना है कि हाँ चीजें काम कर रही नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ग्रीन कैंडल है, ये पहला वाला मेरा कैंडल हुआ, ठीक है। बीच वाला दूसरा और ये वाला तीसरा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले वाले कैंडल का हाई ये था, दूसरे वाले कैंडल का लो ये था। ये क्या कहलाया, ये आपका एफवीजी कहलाया। एफवीजी से अगर आप देखोगे टैप करके मार्केट एक्चुअल में ऊपर गए, बट ये एक्चुअल में काफी ऊपर नहीं गए जो हमारा टारगेट होता है, क्योंकि मार्केट का डाउन साइड का ही पूरा मूव था, ठीक है। इसीलिए तो ये हमारा हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, इसको देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये पहला कैंडल हुआ बड़ा वाला, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कैंडल हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले वाले कैंडल के वीक ने इसके पूरी बॉडी को कवर कर लिया, ये देखो ओवरलैप हो चुका है, यहाँ पे ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कोई एफवीजी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ओवरलैप हो चुका है कंप्लीटली। अब नेक्स्ट कैंडल को देखो, अगर आप ये छोटे कैंडल को पहला लोगे, दूसरा लोगे, तीसरा लोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक छोटा सा एफवीजी बना, ठीक है, ये आपका एफवीजी है। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा नीचे के अपर साइड में बॉडी था, तो ये नीचे नहीं आया, मतलब कि एक एफवीजी है, हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें मैंने अभी आपको समझाया। अब इसके बाद वाला कैंडल को देखो, इसके बाद छोटे वाले कैंडल को देखोगे तो कंप्लीट ओवरलैप हो चुका है, तो ये कोई एफवीजी नहीं है। तो हमें यही चीजों को देखना है। अब यहीं पर फिर से देखो, अभी डाउन साइड में अगर आप देखोगे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, तो इसमें तो कंप्लीट ओवरलैप हो चुका है, बट ये पहला कैंडल, दूसरा, तीसरा, अब इसमें देखो ये लो था और ये हाई था, ठीक है। ये देखो एक एफवीजी है कि नहीं है यहाँ पे, है ना, डेफिनेटली है। अब यही चीजों को आपको समझना है, और इसी को समझ करके आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है एफवीजी को, ठीक है। तो ये तो चीजें मैंने अभी आपको समझा दिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। मतलब हर जगह पर दिखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको ढूंढ ढूंढ के दिखाऊं। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल को देख लो, इसकी लो को, और ये देखो एफवीजी है कि नहीं है, यहाँ पर गैप है कि नहीं है, यस डेफिनेटली है। सेम इसी तरीके से मल्टीपल जगहों पर आपको मिलेंगी, ये आपका फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। अब फेयर वैल्यू गैप तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक काम कब करेगा, अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले अपन लोगों को समझना पड़ेगा क्या, ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। तो अभी मैंने क्या समझाया आपको, एफवीजी को मैंने आपको समझा दिया कि भाई एफवीजी क्या है और ये कैसे काम करेगा। अभी इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउ अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली है क्या। देखो समझो जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर अपन लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, आप उसको जरा समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, बट आप समझना, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि भाई एक मतलब अप ट्रेंड के मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल को हम लोग कंसीडर करेंगे, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में लास्ट बाइंग कैंडल को। जस्ट अपोजिट है, समझना। हाँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पहले बनाते हैं यहाँ पे सेलिंग कैंडल कुछ, ठीक है, इस तरीके से। ये सेलिंग कैंडल है, ओके। लेट्स सपोज ये हमारा एक सेलिंग कैंडल है, ओके। अभी आपका वीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, चूंकि अप ट्रेंड का मार्केट है, ख्याल रखना ये अप ट्रेंड का मार्केट है, ठीक है। अप ट्रेंड के मार्केट है, ये इस तरीके से मार्केट अब ऊपर उठना शुरू हुआ, ठीक है। ये आपका मार्केट है जो ऊपर उठना शुरू हुआ, ओके। अब ऊपर उठना शुरू हुआ, यहाँ पर अपन लोग वीक भी बना देते, चलो ये आपका वीक हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ और वीक वगैरह होगा, ठीक है, और ये आपका कुछ और वीक वगैरह होगा, ओके। अब इसके बाद एक को वीकलेस बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा इस तरीके से कैंडल बना, ठीक है। अब आप लोग जरा समझो, मैंने अभी आपको क्या समझाया। मैंने कहा अप ट्रेंड के मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल। तो मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा होता है, सेलिंग कैंडल एक्चुअल में होता कौन है, रेड कैंडल होता है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन कहलाएगा, ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल। तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल की लोएस्ट पॉइंट को और हाईएस्ट पॉइंट को आपको मार्क करना होता है। क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना होता है, और मार्क करके आप एक लेवल खींच दोगे, सीधा सीधा एक बॉक्स बना दोगे। ये क्या कहलाएगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, अप साइड के मार्केट के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल की लो और हाई को पकड़ के हमें एक बॉक्स बनाना है, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन मैटर करेगा। ये तो सिंपल है, जो आपको नजर आ रहा है तो दिख रहा है कि हाँ भाई ये मेरा लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल को मैंने सीधा पकड़ा और मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन, कुछ कंडीशंस है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं पहले उसको बना देता हूँ, ठीक है, एक बार। हाँ, इसको मैं एकदम बीच में बना दिया ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और हम लोग जो है कंडीशन समझ लेते हैं, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसको हल्का सा बस मैं हटा देता हूँ, क्योंकि पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हल्का सा हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमने हटा दिया, और मैं क्या करता हूँ, इसको जो है
बस छोटा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ। अब देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है। अब आप मुझे बताओ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन है। मैंने क्या करा था, जस्ट चेंज कर दिया, जो वीक था जो छोटा था मैंने उसको चेंज कर दिया। अब मुझे बताइए लास्ट सेलिंग कैंडल कौन होगा। आप बोलोगे ये है रेड वाला कैंडल, नहीं ये वाला नहीं है। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, आप उसको बताओ। भाई सबसे ज्यादा सेलिंग मतलब लोएस्ट पॉइंट तक कहाँ पे आया, यहाँ तक आया ना। तो अब मेरा ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल हो जाएगा। ख्याल रखना, जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें कलर मैटर नहीं करेगा कि वो रेड होगा कि ग्रीन होगा। मैटर ये करेगा कि जब हम सेलिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग कौन से कैंडल में आया है, मतलब लोएस्ट पॉइंट तक कौन सा कैंडल गया था, वो ग्रीन गया था रेड गया था। हमें उस लोएस्ट से हाईएस्ट तक की मार्किंग करनी है उस पर्टिकुलर कैंडल की, पहली चीज, ठीक है ना। अब मैं डाउन ट्रेंड का तो अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आया। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको कंफर्म करने के लिए अब हमें जरूरत होगी एफवीजी की। एफवीजी की जरूरत कैसे होगी जरा आप समझो। जब आपका, सॉरी अभी मैं पूरा रिमूव करने देने वाला था, ठीक है। हाँ, तो अब आप समझो एफवीजी किस तरीके से काम करेगा, इसमें हेल्प कैसे करेगा। देखो, अगर आप अब देखोगे ये पहला वाला ग्रीन कैंडल था, ये दूसरा वाला कैंडल था और ये तीसरा वाला कैंडल। तो अब आप देखोगे अगर इस कैंडल में इस तरीके से अगर गैप है, ये देखो गैप है ना, इसकी हाई और इसके लो में, मतलब वीक को देख रहा हूं मैं, तो वहां पे एक गैप है। तो इसको क्या कहोगे, एफवीजी कहोगे। इफ यहाँ पर एफवीजी कंफर्म होता है तो वैसे केस में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा और मार्केट आपकी इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा विद कॉन्फिडेंट। समझ पा रहे हो, मैंने अभी आपको यही चीज कहा, एफवीजी को पहले समझो फिर ऑर्डर ब्लॉक को उसमें ऐड करेंगे हम लोग। मैंने आपको बस इतना कहा कि एफवीजी में तीन कैंडल लेना है, पहले और तीसरे कैंडल में के बीच क्या कोई गैप है, क्या उसने ओवरलैप किया है, इफ यस तो फिर हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन अगर ओवरलैप नहीं हुआ है, गैप है, तो उसको एफवीजी की तरह कंसिडर करेंगे, फेयर वैल्यू गैप की तरह कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमने अब देखा कि लास्ट सेलिंग कैंडल फॉर अपसाइड मार्केट, लास्ट सेलिंग कैंडल हमने देखा और उसको हमने पूरा एक जोन ड्रॉ किया और उसके नियरेस्ट कोई ना कोई आपके पास एफवीजी होना चाहिए। बट अब कंडीशन लेते हैं, ये तो आपका हो चुका है, मैंने अभी आपको बता दिया दो कंडीशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो आपका एफवीजी जो यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, मैंने इस एफवीजी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ये मैं एफवीजी था ना यहाँ पे, इसको मैं अब यहाँ तक लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ओवरलैप हो चुका है, यहाँ पे देखोगे तो ओवरलैप हो चुका है ना। तो क्या यहाँ पर एफवीजी है, नहीं है। अब एफवीजी यहाँ पर नहीं है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल भी चेंज हो जाएगा और स्विच करेगा जहां पर एफवीजी है। कैसे, आप इसको समझो, यहाँ पर अब एफवीजी नहीं है, मैंने अभी आपको दिखा दिया वीक बना के। अब यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे पास एफवीजी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आपको पहला कैंडल इसको काउंट करना है, दूसरा इसको काउंट करना है, तीसरा इसको काउंट करना है। तो अगर आप इसको काउंटिंग करते हो तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपका हाई था और ये आपका लो था। अब यहाँ पर एफवीजी है, एफवीजी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो ओवरलैप हो चुका है, बट अब एफवीजी यहाँ पर है। तो वैसे केस में ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल भी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा फॉर मतलब नेक्स्ट कैंडल के लिए। तो ये कैसे स्विच होगा आप इसको देखो। अब ये चूंकि हमारा एफवीजी स्विच हो चुका था अपसाइड में, तो ये जो लास्ट वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये हमारा अब ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। जब पहले वाले कैंडल को आप देखिए, इस वाले कैंडल को जहां पे लास्ट सेलिंग कैंडल था, वहां पर एफवीजी नहीं मिला, तो आपने अपर साइड में ऊपर जाकर के कोई दूसरा एफवीजी फाइंड आउट किए, जहां पर भी पहला एफवीजी आपको मिला नीचे से, वहीं पर आपको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करके चलना है। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना है इसको, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझाया कि क्या चीज है। अब ये तो चीज मैंने आपको समझा दिया, अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के डाउन साइड का बना दूं क्या एक तरफ, या फिर हाँ हटाना ही पड़ेगा, चलो बाद में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैं डाउन साइड का एक बार मार्केट आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, अब आप यहाँ पे समझो। मैंने अप साइड का बनाया था, अब डाउन साइड का देखो, डाउन साइड का कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका डाउन साइड का एक मार्केट है मान के चलो, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपका कैंडल बना। अब यहाँ पे हम लोग डाउन साइड के मार्केट की जब बात कर रहे हैं, रेड कैंडल तो डेफिनेटली बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा एक रेड कैंडल बना, ठीक है, ये हमारा दूसरा रेड कैंडल, ये हमारा तीसरा रेड कैंडल, इस तरीके से कुछ रेड कैंडल हमारा बनता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये पहला कंडीशन होगा, मैं कुछ वीक वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अपन लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा वीक यहाँ पर भी बना देते हैं। ओके, नोटिफिकेशन आ गया, चलो ठीक है, कोई ना।
ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब एक और वीक वगैरह बना देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। ऐसा जरूरी नहीं हर कैंडल में एफवीजी बने, तो मेरे बनाने पे मत समझना कि हर कैंडल में एफवीजी होगा, ऐसा नहीं होगा। अब आप देखो, जब हम डाउन ट्रेंड के मार्केट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में जब भी ऑर्डर ब्लॉक देखना है, पहले हमें देखना है लास्ट बाइंग कैंडल। लास्ट बाइंग कैंडल दैट मीन्स की हाईएस्ट पॉइंट से उसकी लोएस्ट पॉइंट को हमें मार्क करना है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्केट। क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन के मार्केट के लिए हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। बट आपको ये समझना है, चलो ये तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ रहा है, बट अगेन से यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलूंगा। लेट सपोज ये आपका है, ठीक है, तो अब यहीं पे हम लोग समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक लाइन को। ठीक है, अब आप देखो, मान के चलते हैं ग्रीन वाला पहला कैंडल है, रेड वाला दूसरा, रेड वाला तीसरा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं एफवीजी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये जो कैंडल है ना, ये इस रेड कैंडल को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल को और इस ग्रीन कैंडल को एक सिंगल कैंडल काउंट करेंगे। क्या कहा मैंने, इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल को एक सिंगल कैंडल काउंट करेंगे, ये दूसरा कैंडल होगा और ये तीसरा कैंडल होगा। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही ये रेड कैंडल आ रहा है। अगर आप देखोगे हाई और लो को कहीं से इसने ब्रेक नहीं किया, तो क्या हुआ, कंप्लीटली मार्केट में ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसने इसको कवर कर लिया। तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम इस रेड कैंडल की काउंटिंग नहीं करेंगे, इन दोनों रेड और ग्रीन को एक कैंडल काउंट करेंगे, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। अब आप देखोगे इसकी लो पॉइंट को और इसके हाई पॉइंट को, ये देखो ये तीसरा कैंडल था मेरा, तीसरे कैंडल का हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट, हमारे पास क्या बना, एक फेयर वैल्यू गैप बना, एफवीजी बना। तो वैसे केस में ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग आपका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जो कि बहुत सॉलिड तरीके से काम करेगा। मैंने क्या बोला, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कंप्लीटली कवर कर दिया है, तो वैसे केस में हम उसको एक कैंडल काउंट करेंगे और उसके बाद दो और तीन कैंडल काउंट करके हम देखेंगे कि क्या वो वीक को ओवरलैप कर रहा है। इफ यस, तो फिर नहीं, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, दूसरे कैंडल में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट इफ नॉट, अगर नहीं हो रहा है, तो हम उसको जो है एफवीजी कंसीडर करेंगे एंड उसके बाद अपन लोग उसको ऑर्डर ब्लॉक मान के चलेंगे। तो ये चीजें मैंने आपको समझाया, अभी इसको अब हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो रेड कैंडल अभी आपका बना था ना, उस रेड कैंडल में थोड़ा छेड़छाड़ी करते हैं। ठीक है, अभी जो रेड कैंडल है इसको जो है वीक जो है इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। अब आप देखो, मुझे ये बताओ इसमें से कौन से कैंडल में लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा बाइंग कौन से पर्टिकुलर कैंडल में हुआ है, ये बताओ आप लोग। ग्रीन वाले पे हुआ है कि पहले वाले रेड में हुआ है। लास्ट बाइंग कैंडल का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट तक कौन से कैंडल में गया है प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट तक कौन से कैंडल में गया है उसको बताओ आप लोग। ऑब्वियस सी बात है, रेड कैंडल में गया है, इस रेड कैंडल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी जो हाई है, यहाँ से इसकी लो तक हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। बट ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म तभी होगा जब हमारा एफवीजी कंफर्म होगा। एफवीजी कंफर्म होगा तभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा। तो ये देखो, इसका लो था ये, है ना, और ये इसका हाई था। डेफिनेटली यहाँ पर एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, तो ये हमारे एक आइडियल ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो डेफिनेटली मार्केट में काम करके देगा। डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीजें अभी मैंने आपको समझाया, एक बार कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में, बताओ समझ आया कि नहीं आया। अभी जो मैंने आपको बताया, एक तो फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया, दूसरा मैंने ऑर्डर ब्लॉक आपको समझाया। आपको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी मुझे एक बार कंफर्म करिए, फटाफट बताइए जरा, समझ आया कि नहीं आया। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग का टेंशन नहीं लेना है। हाँ, समझ आ गया। और बाकी लोग बताइए जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया। क्लियर हो चुका है, चलो दो लोगों ने बोल दिया क्लियर हो चुका है, और बाकी लोग, ये तो समझ आ गया, बट यूज क्या है, हाँ वही यूज क्या है वो आगे पढ़ोगे ना भैया। अभी कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। यूज करने के लिए दो चीजें और समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या। तीन लोगों ने रिस्पॉन्स किया, सुविधा मैम, कुंदन और अजीत ने, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये चीज समझ लिया, स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका यूज क्या है। जैसे अभी आपने पूछा ना यूज क्या है, तो ये बताओ। चलो अब यूज समझते हैं क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका यूज क्या है। ठीक है, अच्छा पहले मैं मार्केट में एक बार लेके तो दिखा दूं, या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़े से यूज वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, जब हम बात करते हैं लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल का, ठीक है, तो हम लोगों को देखना है, जैसे कि अब यहां से देखते हैं अपर साइड में, चूंकि मार्केट डाउन साइड का है, तो हमेशा याद रखना डायरेक्शन के हिसाब से लेना है। ठीक है, चूंकि मार्केट डाउन साइड का है, तो आप लोगों को डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने एफवीजी अभी आपके सामने बनाया था। अब आप यहाँ पे देखो और मुझे ये बताओ, इस पूरी की पूरी जोन पे देखो,
और मुझे ये बताओ लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, जल्दी से बताओ आप लोग। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, आप मुझे ये बताओ लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है इन तीनों में से। इन तीनों में से लास्ट नंबर 1 2 3 बताओ जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है। लास्ट बाइंग कैंडल का मतलब मैंने बोला था टॉप पॉइंट ऑफ द प्राइस, समझ पा रहे हो? प्राइस का टॉप पॉइंट जो गया हुआ है, जिस कैंडल ने टच किया है अपने वीक के थ्रू या बॉडी के थ्रू, हम उसको लास्ट बाइंग कैंडल कहेंगे। तो हमारे लिए लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा होगा? हमारे लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में लास्ट बाइंग कैंडल ये वाला पर्टिकुलर कैंडल होगा, समझ पा रहे हो? ये वाला पर्टिकुलर कैंडल हमारा लास्ट बाइंग कैंडल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक लास्ट बाइंग कैंडल कंसीडर कर लिए। अब आप देखोगे यहीं से एक एफवीजी भी मिल रहा है, यहाँ पर ये देखो एक एफवीजी भी है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बिल्कुल सॉलिड ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट डेफिनेटली इसको टैप करके नीचे जाने वाला है। क्यों जाने वाला है मैं इसको अभी ड्रॉ करके आपको दे देता हूँ, ठीक है? इसको हम लोग एक एफवीजी के रूप में कंसिडर किए हुए हैं, है ना? अब आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाना है, आप इसको देखो, ठीक है? ये इस तरीके से बना, ठीक है? इसके लोएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से मार्किंग कर लो, ठीक है? ये आपका कलर चेंज कर लेना इसका, ठीक है? कलर चेंज कर लेना जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो कि हाँ भाई दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? तो ये आपका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक कंप्लीट सेटअप बन चुका है, ऊपर वाला ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक और नीचे वाला एफवीजी। ये ऑर्डर ब्लॉक हमने तभी कंफर्म किया जब हमें एफवीजी कंफर्म हुआ, भाई यहाँ पे एफवीजी है इसीलिए हमने ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म किया है, ठीक है? अब सेम इसी तरीके से अब अगर हम ऊपर और देखते हैं, ठीक है? तो ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर कहीं पे देखेंगे, ठीक है, तो ये तो पूरा मार्केट स्टक एरिया पे है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, लेट सपोज अपन लोग चलो ठीक है यहीं पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है? वैसे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो लास्ट बाइंग कैंडल अपन लोग इसको नहीं लेंगे। ये जो रेड वाली कैंडल है जिसने ज्यादा मतलब हल्का सा ऊपर हाई पॉइंट बनाया, हम उसको लेंगे। और क्योंकि अगर आप बड़ी कैंडल को लोगे तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस आपका होगा, तो अपन लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेंज करेंगे और हमने हाई पॉइंट को टच करना है ना। ये देखो इस कैंडल ने थोड़ी ऊपर गई थी उसके बाद नीचे आया, तो लास्ट बाइंग कैंडल आपका ये होगा, हमने इसको ले लिया, ठीक है? अब ये क्या बना हमारा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। बट ऑर्डर ब्लॉक तो है अपने मान लिया, लेकिन क्या यहाँ पर कहीं पर एफवीजी मिल रहा है? अगर आप देखोगे कहीं पर कोई एफवीजी नहीं मिल रहा है, तो वैसे केस में क्या होगा, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्या होगा? इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, और हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें विदाउट एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना है। तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ओके? अब इसके बाद अगर हमको दूसरा पॉइंट देखना है, मैं अप ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ। चलो ये यहाँ पे देख लो अप ट्रेंड का, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जरा आप यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं दोनों चीजें बता दूंगा, अप और डाउन का दोनों का यहाँ पे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले आप ये समझो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है। लास्ट सेलिंग कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे ये बताओ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये बताइए मुझे। तो अगर आप देखोगे लास्ट सेलिंग कैंडल एक पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है जो यहाँ तक नीचे आया था, यहाँ तक नीचे आया था, तो इसकी हाई और लो को मैंने मार्क किया, ठीक है? ये मैंने मार्क किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने आपको ये हाई और लो मार्क करके दिखाया। अब एक ग्रीन कैंडल के अंदर ना एक रेड कैंडल भी है और एक ग्रीन कैंडल भी है, मतलब तीन तीन कैंडल है। तो आप इसको तीन कैंडल काउंट नहीं करोगे, क्या करोगे, वन सिंगल कैंडल काउंट करोगे। और ये बड़ा वाला दूसरा कैंडल होगा और ये तीसरा कैंडल होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये गैप होगा। ये देखो ये गैप है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। और ये आपका एक आइडियल ऑर्डर ब्लॉक बना कि हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करके चलेंगे कंफर्मेशन के साथ कि भाई यहाँ पे दोनों चीजें हैं, क्योंकि दोनों चीजें रहना जरूरी है। आगे एक और चीज बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो, उसको भी रहना जरूरी है। हाँ मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला, रिकनेक्ट करना बॉस, ठीक है? हाँ तो दोनों चीजों को हमने समझ लिया कि भाई ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, ख्याल रखना है, डायरेक्शन के हिसाब से अपन को ट्रेड लेना है। मैं आपको बस बना के दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपका इस तरीके से आपको ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक आपका ये हुआ, ठीक है? इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ठीक है? और एफवीजे जस्ट ऊपर होगा, आपको उसको भी टैप करना है, बनाना है, ठीक है? तो ये आपका एफवीजे होगा। कलर चेंज कर लेना जिससे कि थोड़ा आपको कंफर्मेशन हो कि भाई ये दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है, ठीक है? तो ये आपका एफवीजे हो चुका है और ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। तो हमने क्या करा, ये बना लिया। अगर आप अपर साइड देखोगे यहाँ पे मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है? तुरंत हो जाएगा फिर, ठीक है? तो अब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, इसमें आपको लास्ट बाइंग कैंडल कहाँ पे नजर नजर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ग्रीन कैंडल पे नजर आ रहा है। तो आपको क्या देखना है, उस ग्रीन कैंडल को मार्क कर देना है, हाई और लो की मार्किंग करनी है। बट आप देखो इस ग्रीन कैंडल की हाई और लो को तो मैंने मार्क कर दिया, बट क्या वहां पे एफवीजी नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? तो एफवीजी के लिए हमें दूसरा वाला पॉइंट देखना पड़ेगा जो कि हमारे लिए नीचे मिलेगा। मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा फिर बात करते हैं रिकनेक्ट करके, ठीक है? आगे का, अदरवाइज बीच में
ओके, तो नाउ अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जो मैं आपको समझा रहा था। अब आप ये इसको देखो, इसको तो मैं पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मुझे ये बताओ लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो जो ग्रीन वाली कैंडल आपको नजर आ रही है वो लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लूँ तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट बाइंग कैंडल ये वाला ग्रीन कैंडल था, बट यहाँ पर कहीं पर एफवीजी है क्या? है ही नहीं। तो वैसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल पे स्विच करना पड़ेगा। इस कैंडल पे भी नहीं है और इस कैंडल पे हम लोगों को बाइंग मिली है, ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, हमें एफवीजी भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें हमें मिला। तो ये क्या कहलाएगा, कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। हम लोग फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको ना आप सिंगल मतलब ऐसे करके भी पूरा ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो जोन ड्रॉ करने से अच्छा, जिसमें क्या होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों के दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर लेना, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे डबल डबल चैनल बना रहे हैं ना, उससे अच्छा एक ही बना लेना इस तरीके से। तो ये क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों की तरह काम करेगा। अब आप लोगों को इसका यूज केस बताता हूँ। अभी आपने पूछा था कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो नाउ डिस्कस करते हैं इसका यूज क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो जरा आप स्क्रीन पर फोकस करना और इसके यूज केस को समझते हैं, है ना। हाँ, इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक दिया है। पहला मैंने बात किया था एफवीजी, देन ऑर्डर ब्लॉक, फिर ऑर्डर फ्लो और लास्ट डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का ही पार्ट है, वो कुछ दूसरा नहीं है। बट ऑर्डर फ्लो इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को, जो हम कल बात करेंगे। एक ही दिन में सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑर्डर ब्लॉक का। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को समझते हैं, ठीक है। अब आप लोग जरा स्क्रीन पे फोकस करो। अभी जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि इसका यूज केस क्या है, हम इसको यूज कैसे करेंगे उसको समझो। देखो क्या है, हम दो कंडीशन लेंगे। कंडीशन नंबर 1 मार्केट अपसाइड का होगा, कंडीशन नंबर 2 मार्केट डाउन साइड का होगा। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन के विपरीत कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। मैजिक भी हमेशा नंबर 1 में रहेगा मार्केट में, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखना, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मान के चलो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे आया, ठीक है। इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे आया, ठीक है। ये नीचे आया थोड़ा सा, और उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से सीधा सीधा ऊपर निकल गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और ये ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से मान के चलो एक और पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा इस तरीके से बना, ठीक है। लेट सपोज, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ मार्केट इस तरीके से बना, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ ये सही है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से समझो। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम लोग बात करेंगे, जो मतलब अभी आगे जितनी भी चीजें हमें बात करना पड़ेगा, हम वहां पर हमेशा याद रखना, ये आईडीएम को पॉइंट को नोट डाउन करके रखना है, और ये आपके बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये दोनों चीजों को आपको नोट डाउन करके रखना है। ये क्या है, आईडीएम है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आईडीएम दैट मीन्स की इंडूसमेंट है ये, ठीक है। और ये आपका बॉस बना, ठीक है। बॉस मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना मैंने आपको समझाया था कि भाई ये मार्केट है, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, इसको फर्स्ट स्विंग को कवर करेगा, आईडीएम बनेगा, फिर मार्केट ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगा, तो ये बॉस बनेगा। इतना तो मैंने आपको समझाया था। अब आप यहाँ पे समझो, मैंने आपको क्या बोला था। अगर आप यहाँ पे देखोगी तो ये मार्केट नीचे आया, फिर इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, यही चीजें हुई है। तो अगर आप यहाँ पर अब एक एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल की बात करते हो, हमने बात किया था अप ट्रेंड के मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल का। लेट सपोज लास्ट सेलिंग कैंडल ही हर जगह बनाते हैं, यहाँ पर भी आपका एक लास्ट, अच्छा इसको मैं पूरा फुल बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स बन रहा है उसको, ठीक है, ओके। तो ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ, मान के चलते हैं, ठीक है। और आपका ये लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ, ठीक है, लेट सपोज, ओके। और एक लास्ट सेलिंग कैंडल ये हुआ, मान के चलते, ठीक है। अब उसके बाद एक और कंडीशन लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सेट करते हैं इसको। और अपन लोग कंडीशन लेके चलते हैं छोटा सा और, ठीक है। मान के चलते हैं ये तो हमारा हो चुका है ना। अब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, आईडीएम क्रिएट करेगा, और फिर हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा नीचे आके ऊपर जाएगा। ये आपका आईडीएम कंफर्म हुआ, ठीक है। ये आपका आईडीएम यहाँ पे कंफर्म हुआ, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आईडीएम को पहले, ठीक है। ये क्या बना, आईडीएम, ठीक है। ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, तो जिन लोगों ने नहीं समझा जाकर रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ये इतना समझ आ गया मार्केट स्ट्रक्चर बना है। हमने बात किया था अपसाइड के मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको मार्क करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई एक नहीं कितने सारे लास्ट सेलिंग कैंडल मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर भी बनेगा, उसको भी बना देता हूँ, मैं भूल गया, ठीक है। उसको भी पहले बना देता है, उसके बाद फिर आगे बात करता है, ठीक है।
एक यहाँ पर भी आपको लास्ट सेलिंग कैंडल मिलेगा, ठीक है। अरे कलर चेंज करना भूल गया था, चलो कोई ना, इसको हटा देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं। अरे यार क्या होगा इसको, जस्ट वेट, ठीक है। एक लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पर भी अपन लोग बना देते हैं, मान के चलो, ठीक है। ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब ना वो स्क्रीन पर फोकस करो और समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। नाउ अब आप स्क्रीन पे फोकस करो। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझा था, हमने कहा था लास्ट सेलिंग कैंडल हमें मार्क करना है। लेट सपोज एफवीजी अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ, ओके। ये आपका लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ, ठीक है। और ये भी आपका लास्ट सेलिंग कैंडल हुआ। ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया है ऐसे समझना, क्योंकि मैं ड्रॉ किया हूँ, कैंडल थोड़े बड़े बड़े बन गए। चलो इसको फिर आप बोलोगे ये ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इसको ना हटा देता हूँ, अदरवाइज फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। और शिट क्या क्या कर दिया इसमें, ओवरलैप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ये ओवरलैप नहीं है ऐसे समझना आप इसको, ठीक है। मैं बस ये कैंडल थोड़े बड़े बड़े बन चुके हैं इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सारे के सारे हमारे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर से मुझे हटाना पड़ेगा उसको। ये सारे आपके ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक है। अब पॉइंट ये है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, मतलब कि जो आईडीएम क्रिएट किया मार्केट, ये आईडीएम क्रिएट करके जब मार्केट नीचे आ रहा है, ये मार्केट, तो क्या ये यहां से टकरा के ऊपर जाएगा, या फिर यहां से टकरा के ऊपर जाएगा, या फिर यहां से टकरा के ऊपर जाएगा, या फिर और नीचे आएगा और यहां से टकरा के ऊपर जाएगा, क्या होगा, हमें इस चीज को समझना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझो कि किस पॉइंट को टच करके ऊपर जाएगा, हमेशा याद रखना। मैंने एफवीजी में अभी जस्ट आपको बताया था कि पहला और लास्ट एफवीजी इंपॉर्टेंट है, बीच के सारे एफवीजी बेकार है। सेम वही चीज हमें करना है कि पहला और लास्ट, अगर ये फर्स्ट वाला है, ये पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर एफवीजी है, तो यहाँ से मार्केट टकरा के ऊपर जा सकता है, ये पहला है, ठीक है। बाकी बीच के दोनों को छोड़ देना। और ये लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला चौक पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर इसने इस जोन को ब्रेक किया तो मार्केट सीधा यहाँ तक गिरेगा, ये कंफर्म मान के चलना। तो क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को टैप करेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफवीजी भी है और साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैंने आपको ये कहा कि भाई एक अपट्रेंड के मार्केट में मल्टीपल जगहों पे आपको एफवीजी मिलेंगे और ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, आप कौन सा वाला यूज करोगे, ये क्वेश्चन मार्क है ना भाई, कि हर जगह तो मैं नहीं लूंगा, हर जगह लूंगा स्टॉप लॉस बहुत लग जाएंगे, हर जगह नहीं लेना है। या तो पहला वाला लो या फिर लास्ट वाला, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट वाला है जिसमें एक बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो, हाँ। यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। पहला कंडीशन, जब आप आईडीएम कंफर्म होता है, पहला ऑर्डर ब्लॉक इसने ब्रेक किया डाउन साइड में, तो मार्केट सीधा सीधा ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक को कवर करने के लिए नीचे आएगा, ठीक है। ये आपने डाउन साइड का वहां से ट्रेड ले लिया, यहां से यहां तक का। अब जैसे इस पॉइंट पे आया, आप यहां से आपका ट्रेड ले लोगे, मतलब डबल ट्रेड आप लोगे, बैक टू बैक बड़े प्रॉफिट हिट करोगे। यहां से यहां तक का पहला प्रॉफिट, फिर यहां से ये सीधा सीधा इसके ऊपर जाएगा, तो ये दूसरा बड़ा प्रॉफिट होगा। समझ पा रहे हो, तो ये दो बड़ा प्रॉफिट एक साथ निकालोगे आप यहाँ पे इसकी हेल्प से। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे कैसे करना है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। नाउ अब हम लोग डाउन ट्रेंड के मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट जो है वो इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। ये मेरा मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये ऊपर गया थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे आया, ये ऊपर गया और क्या बनाया, आईडीएम कंफर्म किया। आईडीएम कंफर्म करके इसने बॉस बनाया, ठीक है। अब बॉस बनाने के बाद मार्केट क्या करा, इस तरीके से ऊपर गया, नीचे ज्यादा आया, अगेन ऊपर गया, फिर से नीचे ज्यादा आया, अगेन ऊपर गया, ये नीचे आया इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो, मैं थोड़ा सा आपको फटाफट बना के दे देता हूँ। ये जो एफवीजी वगैरह है, ये मैं आपको दे देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये एफवीजी बोलता हूँ, सॉरी। ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। ये आपका आईडीएम और ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गया था, हल्का नीचे आया, इस तरीके से नीचे जाके इसने जो है ये आपका आईडीएम कंफर्म किया, ठीक है। ये आईडीएम था, ये बॉस था और ये आईडीएम है, ठीक है। मैं फटाफट नाम भी दे देता हूँ, अदरवाइज आप उसको लेके कंफ्यूज रहोगे। तो ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है। ये आपका बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, आईडीएम, ठीक है। आईडीएम, ठीक है। ये कंफर्म हो चुका है। नाउ अब आप समझो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखना है ऑर्डर ब्लॉक का। तो चलो ऑर्डर ब्लॉक देखना है, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लास्ट बाइंग कैंडल कहाँ पे है। समझ पा रहे हो, मैंने लास्ट बाइंग कैंडल की बात किया, तो लास्ट बाइंग कैंडल पहले तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बनाता हूँ जिससे ओवरलैप ना हो, ठीक है। एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है।
इस तरीके से आपको लास्ट बाइंग कैंडल मिला। समझ पा रहे हो ना? हर जगह पर जहां पर भी पीक पॉइंट होगा, मतलब एक करेक्शन मूव आएगा, उसके पीक पॉइंट पे आपको एक लास्ट बाइंग कैंडल मिलेगी। तो अकॉर्डिंग मतलब लास्ट बाइंग कैंडल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमने ऑर्डर ब्लॉक में सीखा है, उसके हिसाब से क्या होगा भाई, उसके हिसाब से जितने भी सारे आपके पॉइंट्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे? ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। सब जगह पे एफवीजी मान के चलो है भी। अगर कोई जगह नहीं है, अगर एफवीजी नहीं है, तो आप समझ लो कि वो तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। लेकिन अगर मान के चलो एफवीजी है भी, तो वैसे केस में क्या होगा? ये सारे आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगे। अब आप बोलोगे अरुण सर सारे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेंगे? नहीं, सारे ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड नहीं लेना है। अब मार्केट यहाँ से जो ऊपर उठ रहा है, देखो यहाँ से जो ऊपर उठा है, अब ये मार्केट कहाँ तक जाकर के रिवर्स मारेगा, हमें इसको देखना है। तो हमें देखना है कि ये पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक या लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। फिर से समझो, ये मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है? या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, ये ऊपर जाएगा सीधा सीधा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेक करेगा और सीधा सीधा इस वाले पॉइंट पे जाएगा और यहाँ से टैप करके नीचे गिरेगा। बीच के 2-3 आपको जो मिलेंगे वो कोई काम के नहीं होंगे। तो मैंने आपको बस ये समझाया कि यहाँ पे डबल तरीके से ट्रेड लोगे। पहला तरीका क्या होगा, जब मार्केट इसको पहले ऑर्डर ब्लॉक को मान के चलो, देखो अगर यहाँ से रिवर्स करना शुरू करता है, रिवर्स बनेगा, एकदम तुरंत ट्रेड मत लेना, जाते ही थोड़ा वेट करना, एक आध रेड कैंडल जैसे कंफर्म होता है, आप यहाँ पे डाउन का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहीं पे अगर ये सीधा सीधा ग्रीन बना करके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस जोन को ब्रेक करेगा ऑर्डर ब्लॉक को, तो नेक्स्ट टारगेट इसका सीधा सीधा ये होगा। तो आप यहाँ पे अपवर्ड साइड का ट्रेड ले लोगे, ये आपका दूसरा ट्रेड होगा। अब यहाँ पे जैसे पहुंचेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे पहुंचेगा, अब आप यहाँ पे थर्ड ट्रेड लोगे जो कि डाउन साइड का होगा। टोटल 3 ट्रेड मैंने आपको बताया सिर्फ इसी कंसेप्ट के हिसाब से कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। बस इसमें ख्याल रखना है 2 चीजें। पहला, डाउन ट्रेंड का मार्केट, जो कि मतलब मार्केट का डायरेक्शन कभी मत भूलना, वो डाउन ट्रेंड का मार्केट होना चाहिए, डाउन का ट्रेड ले रहे हो तो। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी ओवरलैप होने चाहिए। दैट मीन्स कि विदाउट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो कमजोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से वर्क करे, तो वहां पे एफवीजी होना चाहिए। नाउ अब एक अच्छा एग्जांपल ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ ये हो गया। अब हम लोग जरा इसको समझते हैं मार्केट में कि किस तरीके से एक्चुअल में लेवल ड्रॉ किया जाता है और किस तरीके से इसको देखा जाता है मार्केट में, ठीक है? तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? अभी आपके सामने बढ़िया मार्केट चल रहा है, मस्त, इसी पे अपन लोग समझते हैं, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, देखो कोई जरूरत नहीं है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पर अपने हिसाब से काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगा। बस अरे सब चीज मैंने हटा दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन है क्या है, एक बार मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है? ओके, चलो आ गया, ठीक है? मैं सब चीज हटा दिया था, ठीक है? अब ना आप देखो, मस्त डाउन ट्रेंड का मार्केट है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? आप लोगों को मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? अभी मैंने बोला था डाउन ट्रेंड के मार्केट में पहला लास्ट बाइंग कैंडल ढूंढो। ये यहाँ पे मत ढूंढना, ये यहाँ पे मत ढूंढना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेंगे, यहाँ पे मत ढूंढना। यहाँ मतलब ये डाउन ट्रेंड के मार्केट के लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ढूंढोगे आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या देखना है, दोनों चीज एक साथ मिले वैसे पॉइंट देखना है, ठीक है? तो अब आप देखो, यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल ढूंढना है और विद एफवीजी ढूंढना है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, ये मेरे लिए लास्ट बाइंग कैंडल था और विद एफवीजी था, ठीक है? अब ये मैंने अभी आपको बना के दे दिया। ये मेरा पहला ऑर्डर ब्लॉक हुआ। क्या हुआ? ये मेरा पहला ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है? अब अगर आप इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पॉइंट को देखोगे, तो क्या आप यहाँ पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हो क्या? एक बार चेक कर लो। तो मैं यहाँ पर देखूं तो एक और ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। यस डेफिनेटली, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? इस सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? एक मैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? ये अगर आप लोग देखोगे तो इसका लोएस्ट पॉइंट मैंने कवर किया, ठीक है? ये देखो, इस पर्टिकुलर कैंडल की हाई को और इस पर्टिकुलर कैंडल की हाई को मैंने कवर किया, ठीक है? तो ये मैंने अपना सेकंड ऑर्डर ब्लॉक मैंने कंफर्म किया। ओके, ये मेरा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको अभी आगे तक थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। अभी करेंट मार्केट में अपन लोग इसको देखेंगे, ठीक है? 2 ऑर्डर ब्लॉक बन चुके हैं। नाउ थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड मेरा ऑलरेडी ये बना हुआ है मस्त सा, ठीक है? तो थर्ड वाला मेरा बना हुआ है, तो इसको मैं आगे बस बढ़ा देता हूँ, ठीक है? ये मेरा थर्ड वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? अभी आपके सामने बनाया हूँ, ठीक है? ये स्ट्रक्चर वगैरह अब आप लोगों को खुद मार्किंग करनी पड़ेगी, खुद जाकर के देखना पड़ेगा मार्केट में कि कहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है? इसको अपन लोग थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि इतना छोटा सा तो मार्केट में नहीं मिलेगा आपसे, इतना जल्दी नहीं मिलेगा, समय लगेगा उसको आने में, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग है प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा है।
ठीक है, ये हमारा बन चुका है। ठीक है, इसको मैं देख लो सही है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों का ओवरलैप है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो इसको देखो, यहाँ पे है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है, लास्ट बाइंग कैंडल और एफवीजी, लास्ट बाइंग कैंडल एंड एफवीजी। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल एंड एफवीजी दोनों चीजें हैं। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में हमारे लिए एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब यहाँ पे आप ये समझो, जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रहा है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो आप, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठेगा, आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक चीज बताया था, पता है आप लोगों को, मैंने फिबोनाची का एक टूल दिया था। मैंने आपको बोला था ये जो फिबोनाची है इसको आप यूज करना कुछ इस तरीके से, ठीक है, 3 नंबर होने चाहिए, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को। अब आप बोलोगे अरुण सर ये तो ठीक है, यहाँ पर मैं एंट्री बना सकता हूँ, बट क्या इतनी बड़ी एंट्री बनाना सही है? तब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो, आप क्या करोगे, ये आप उठाना और इसको इस तरीके से हाई और इसकी जो लो है वहां तक मार्क करना। ठीक है, ये मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आपको बताया था, ये मेरा बन चुका है। अब आप देखो ये इस लाइन को, मिड वाली लाइन को जैसे टैप करे या फिर उसके ऊपर जाए, आप बिंदास ट्रेड ले लो और इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना, यही आपका एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। इसको मेन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने स्टॉप लॉस को छोटे कर सकते हो और एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से ले सकते हो मैं आपको अब भी बता देता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट एंट्री आप लोग ले सकते हो ये यहाँ से, जैसे ये ऊपर उठेगा ना इस तरीके से, तो ये मिड वाली लाइन को जैसे टैप करेगा या हल्का ऊपर जाएगा, यहाँ से सीधा डाउन होगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से अपना परफेक्ट एंट्री बनाओगे और जहां से आप एंट्री बनाओगे मार्केट वहीं से फॉल करेगा। तो इसको आप लोग एक्यूरेट पॉइंट कहोगे, पीओआई में आप लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें एंट्री बनानी है, वो आगे बात करेंगे। एक एक चीज को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप देखोगे ये 3 आपके पास ऑर्डर ब्लॉक सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों में से कौन अच्छे तरीके से काम करेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम कर सकता है और लास्ट वाला तो डेफिनेटली काफी अच्छा वर्क करेगा, बट फर्स्ट वाला काम कर सकता है और लास्ट वाला काम करेगा, दोनों में बहुत फर्क है कॉन्फिडेंस का, एक में कर सकता है एक में करेगा। और ये मिड वाला है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। हाँ ये भी काम कर सकता है, अपन ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, डेफिनेटली कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी बट कम होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 ऑर्डर ब्लॉक अभी डिस्कस किया, अभी आप लोग यहाँ पे समझ लेना इसको। ठीक है, ये मैंने डाउन ट्रेंड के मार्केट में समझा दिया, अब अप ट्रेंड के मार्केट में जरा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई है अप ट्रेंड का मार्केट, छोटा सा तो मार्केट लग रहा है मुझे अप ट्रेंड का, बट पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड का था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं बॉस वगैरह सब चीजें तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे अपन लोग एक बार फटाक से और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या देखना है, एफवीजी भी होनी चाहिए, वैसा पॉइंट देखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें तो नहीं देखेंगे, ये जो मिड वाली ग्रीन कैंडल है इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, तो ये जो मिड वाली ग्रीन कैंडल है इसको देखो, और इसके अंदर ये रेड वाली कैंडल ओवरलैप है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एफवीजी भी यहाँ पर है, चूंकि ये एफवीजी देखो प्रीवियस वाला लास्ट कैंडल का हाई देखो, समझ पा रहे हो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वाले कैंडल की लोएस्ट पॉइंट को हमने देखा और हमने अपना पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखो कैसे मैंने ड्रॉ किया, इसको जरा आप समझ लो। ये जो ग्रीन वाली कैंडल की लोएस्ट पॉइंट थी इसको मैंने कवर किया, और ये जो एफवीजी वाला पॉइंट था इसको मैंने कवर कर लिया। ठीक है, देख पा रहे हो ना, तो एग्जैक्टली मैंने कवर कर लिया, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। अब इसमें बीच में मैं कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी टैप कर चुका है, तो मैं क्या करूंगा, नया ऑर्डर ब्लॉक मुझे कहाँ पे मिलेगा, अब आप यहाँ पे देखो, नया ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल सकता है यहाँ पे नहीं, मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले के लिए मुझे एफबीजी के साथ चाहिए। ठीक है, ख्याल रखना, विदाउट एफबीजी काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ओवरलैप हो चुका है, तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा, या चलो ये मिल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरू में देखना है, ये न्यूज वाला कैंडल था। ठीक है, सॉरी इसको मैं रुको, है ना, ओके ओके वेट, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये जो आपको वीक मिला था ना, ये लास्ट वाला, ये न्यूज वाला कैंडल था, इसको आप इग्नोर करना फिलहाल। ठीक है, आपको देखना है लास्ट बाइंग कैंडल, ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है ना इसको देखो, ये लास्ट बाइंग कैंडल था। ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल, सॉरी लास्ट सेलिंग कैंडल जिसमें लोएस्ट पॉइंट कवर किया है, और इसके बाद ये आपका एफवीजी है, देखो यहाँ पे 1 2 3 लास्ट एफवीजी आपको नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके ये लो पॉइंट था, ठीक है, और इसके हाई पॉइंट इस तरीके से ये आपका हुआ। ठीक है, हल्का फुल्का प्लस माइनस हो सकता है, आपको ख्याल रखना है कि होना, ठीक है, कोई भी हल्का फुल्का प्लस माइनस ना हो, एक्यूरेट ड्रॉ करना है, जूम करो अच्छे से देखो और फिर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट को देखो किस तरीके से काम किया है, एग्जैक्ट पॉइंट को देखो मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया है, ये आपका एग्जैक्टली ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब आप देखो
इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट कितना अच्छा पंप मारा था, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा पंप मारा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन पे, देखो मार्केट में कितनी पावर थी इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक में, मार्केट ने पूरा का पूरा इस जोन को कितना बड़ा रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पे तो पूरा रिस्पेक्ट दिया, पूरा मार्केट को यहाँ पे रोक के रख दिया है। यहाँ पे टाइम जोन अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टक मार्केट हुआ है, बट उसको आगे समझेंगे, है ना। ये क्यों हुआ है इसको आगे समझेंगे कि यहाँ पे रुका है, रुका क्यों है, आप इसको देखो कि ऑर्डर ब्लॉक की वजह से रुका है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ की मार्केट को काम करना था। देखो मैंने क्या बोला, मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को रुकना चाहिए आपको। देखो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे रोक लिया पूरा का पूरा। तो ये चीजें जरूरी है, क्योंकि एफवीजी भी था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, पूरा का पूरा रोक के रिवर्स मार दिया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। तो आज जो टॉपिक हमने कवर किया, अब आपको क्या करना है, बैठना है अपने इसमें स्क्रीन के साथ, और आपको देखना है दो चीजें आइडेंटिफाई करना है, एक एफवीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक, और दोनों एक सिंगल पॉइंट में मिले तो आपको इस तरीके से जोन ड्रॉ करना है और मुझे स्क्रीनशॉट देना कुछ इस तरीके से। आगे का मत दिखाना, ये सामने जो आप ड्रॉ करिए हो ना, ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। कम से कम 5 से 10 स्क्रीनशॉट मुझे आप लोग भेजोगे हर कोई, ये वाला मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। इस तरीके से जो आपको मिलेगा ना, ये वाला पूरा का पूरा ऐसा स्क्रीनशॉट जूम करना और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना कि ये एक्चुअल में एफपीजी है। हाँ, इसमें मुझे मार्केट भी थोड़ा सा दिख जाए, इसका स्ट्रक्चर भी दिख जाए तो सही है, क्योंकि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के मार्केट को देखने के लिए मुझे थोड़ी पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर अगर आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना यहाँ पे, तो मुझे क्लियर होगा कि हाँ भाई ये मेरा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको कंसिडर करेंगे। तो सामने मुझे दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है एटलीस्ट 10। समझ पा रहे हो इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीज है और इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। काफी कंफ्यूजन है इसमें, कई सारे पॉइंट है जो कल मैं आपको समझाऊंगा। काफी सारे टर्मिनोलॉजी अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो दो चीजें आज हमने डिस्कस किया, दो चीजें कल डिस्कस करेंगे, एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को और एक ऑर्डर फ्लो को। ऑर्डर फ्लो क्या होता है उसको हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आप में से किसी का कोई भी डाउट है फटाफट मुझे बता दो, हैंड रेस करके, या फिर वट जो भी आपकी चैट वगैरह में बताना है उसमें बता दो, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है तो। एंड क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोग बता दो फटाफट। आप लोगों को क्लास समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, किसी का कोई डाउट है तो ये बता दो आप लोग, ठीक है। तो अमान का शायद कोई डाउट है। अमान, हाँ पूछो अमान, क्या डाउट है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली आपने ये बताया था कि आपने एक कैंडल के बारे में बताया था, आप बता रहे थे कि वो न्यूज वाला कैंडल है। तो हम्म ये कैसे पता लगेगा कि वो न्यूज वाला कैंडल है या फिर कोई वो मतलब नॉर्मल कैंडल है? 1 मिनट में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कैंडल काफी बड़ा बनाया हुआ है, और उसका जो टाइम होगा ना, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, या तो 6 बजे का बनाएगा, या 6:30 बजेगा, या 7 बजेगा, या 7:30 बजेगा। तो टाइम को देख करके आप पीछे जाके, मैं आपको बताऊंगा न्यूज वगैरह कैसे देखना है, उसके ऊपर भी क्लासेस होंगी। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि आपका न्यूज वाला कैंडल है, ठीक है। ठीक ठीक है भाई, ओके। हम्म, ठीक। है ना। और कोई डाउट आप में से किसी का कोई डाउट है, समझ आया। बाकी लोग तो क्लास में रहते ही नहीं है, क्या ही समझ आएगा, चलो छोड़ो। जितने लोगों को समझ आ गया बढ़िया है, नहीं आया तो फिर क्या ही करोगे यार फिर, है ना। सीखोगे तभी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज हो भाई, वो कोई प्रोफेशन हो या वट एवर, कुछ भी चीज हो, सीखना तो पड़ेगा, है ना। नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या होगा। चलो क्लियर हुआ, ओके चलो ठीक। ठीक है, फिर अपन अब हम मीटिंग को आज एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे देता हूँ, एक बार देख लेना, और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी में, है ना। उसके बाद फिर से एक दिन का गैप दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ख्याल रखिए आप लोग अपना अपने फैमिली का। बाकी कल मिलेंगे, टेक केयर एंड गुड नाइट।